एलेक्स और फॉक्स गर्ल लावा से बहरे समुद्र पर यात्रा कर रहे थे, जहां फॉक्स गर्ल ने यह महसूस किया कि यह जगह सामान्य नहीं है। एलेक्स ने अपनी स्पेशल आई से लावा के अंदर झांका और देखा कि कई मॉन्स्टर्स थे, जो अचानक जाग गए। ये देखकर एलेक्स ने फॉक्स गर्ल से जल्दी भागने को कहा। तभी आसमान में बड़ी बड़ी आंखें बन गई, जिससे एलेक्स ने यह अनुमान लगाया कि यह जगह पुराने समय में एक बैटलफील्ड रही होगी। मॉन्स्टर्स लावा से बाहर आकर उन पर अटैक करने लगे, लेकिन फॉक्स गर्ल ने अपनी डिवाइन टाइमिंग पर्ल का इस्तेमाल किया, जो मॉन्स्टर्स को शांत करने में मदद करती है। हालांकि उनका कल्टीवेशन बहुत हाई था, जिससे पर्ल को असर दिखाने में थोड़ा समय लगा। इस बीच एलेक्स ने अपने व्हेल अटैक से मॉन्स्टर्स को रोका। फॉक्स गर्ल ने फिर से पर्ल का इस्तेमाल किया और मॉन्स्टर्स को सुला दिया। इसके बाद एलेक्स और फॉक्स गर्ल उस जगह की ओर बढ़े, जहां से एलेक्स ने उस अजीब ऑरा को महसूस किया था, जो एक माउंटेन से जुड़ा था। वहां एक सूखा हुआ पेड़ और दीवार से घिरी हुई जगह थी। अचानक एलेक्स और फॉक्स गर्ल एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन पर कदम रखते हैं और एक बंजर सिटी में पहुंच जाते हैं। इस सिटी के चारों ओर बैरियर था, और जब एलेक्स ने उस बैरियर पर हमला किया, तो वह उनका हमला ही वापस उनकी ओर आ गया। फिर 1 महीना बीत जाता है और वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने में नाकाम रहते हैं। फॉक्स गर्ल कहती है कि अगर वे यहाँ फंसे रहे, तो उसका तियानसेन एकेडमी में जाने का सपना अधूरा रह जाएगा। तभी एलेक्स ने महसूस किया कि वे यहाँ अकेले नहीं हैं, और फॉक्स गर्ल ने एक अजनबी को देखा। वे चुपके से उस अजनबी का पीछा करते हैं, जो एक जॉम्बी जैसा दिखता था। जॉम्बी ने आसमान से कुछ एलिमेंट्स निकाले और फॉक्स गर्ल ने पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। जब वह जॉम्बी ने उनकी आवाज सुनी, तो वह पीछे मुड़ा, लेकिन एलेक्स और फॉक्स गर्ल सही समय पर छुप गए। एलेक्स ने फिर कहा कि यह जॉम्बी उन्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए वे उसका पीछा कर सकते हैं, लेकिन उन्हें सावधान रहना होगा। अचानक वे एक और टेलीपोर्टेशन में फंसकर एक गुफा में पहुंच जाते हैं। अब वे गुफा में इधर उधर देखने लगते हैं। एलेक्स और फॉक्स गर्ल एक अजीब सी जगह पर पहुंचते हैं, जहां एक रहस्यमयी अंडा पड़ा होता है, जिसके अंदर से रंग बिरंगी रोशनी निकल रही थी। फॉक्स गर्ल हैरान होकर कहती है, क्या ये फिनिक्स का अंडा है? अगर ऐसा है तो हम बहुत लकी होंगे। ये तो साफ दिख रहा है कि ये एक एंशिएंट फिनिक्स का अंडा है। एलेक्स थोड़ा पास जाकर अंडे को महसूस करता है, और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है। उसे लगता है कि यह ओरा कहीं से जानी पहचानी है। कुछ पल बाद एलेक्स के दिमाग में पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब उसने उस फिनिक्स को मरते हुए अपनी आंखों से देखा था। वह सोचता है, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो उसे मरते हुए देखा था। फॉक्स गर्ल एलेक्स से पूछती है, क्या तुम इसे जानते हो? एलेक्स जवाब देता है, शायद यह मेरा दोस्त है। फॉक्स गर्ल हैरान होकर कहती है, यह अंडा तुम्हारा दोस्त है? और यह तो एंशियंट टाइम्स का है। तुमने इसे अपना दोस्त कैसे बना लिया? एलेक्स थोड़ा गंभीर होकर कहता है, कई साल पहले मैंने कुछ महान कल्टीवेटर्स को देखा था, जिनके सपने बड़े थे, लेकिन उनके दिल और मन में शुद्धता थी। यह अंडा मुझे उन्हीं की याद दिलाता है। फॉक्स गर्ल कहती है, तुम बहुत मिस्टीरियस हो, और अगर यह अंडा तुम्हारा दोस्त है, तो तुम किस युग से हो? अब ये मत कहना कि तुम इस दुनिया से नहीं हो। एलेक्स सोचता है, मुझे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन एक दिन मुझे सब जानना है। फॉक्स गर्ल फिर कहती है, अगर ऐसा दिन आए तो प्रॉमिस करो, सबसे पहले तुम मुझे सब कुछ बताओगे। एलेक्स उसे अनदेखा करता है और अंडे की ओर फिर से देखता है। वह सोचता है, फिनिक्स की एक कहानी है कि वह निर्वाणा में पहुंचकर फिर से जिंदा हो सकती है, तो क्या वह लड़की भी फिर से जिंदा हो सकती है? एलेक्स अपनी विशेष आंखों से अंडे के अंदर देखता है, जहां बड़ी ऊर्जा का संचार हो रहा था, लेकिन अंदर कोई आत्मा नहीं थी। फॉक्स गर्ल भी अपनी तकनीक से इसे देखती है और कहती है, इसमें तो कोई आत्मा नहीं है। इसका मतलब इस अंडे से बच्चा निकलना नामुमकिन है। फॉक्स गर्ल फिर कहती है, मुझे याद आता है कि एक बार कोई सैक्रेड मेडिसिन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह फेल हो गया और उसकी जान भी चली गई। उसकी ऊर्जा एक अंडे में कैद हो गई। मुझे लगता है ये वही अंडा है। बिना आत्मा के भी ये काफी कीमती है। ये इमोर्टल लेवल का प्राइसलेस ट्रेजर है। फॉक्स गर्ल अंडे को उठाने के लिए जाती है, लेकिन एलेक्स उसे रोक देता है। तुम इसे हाथ नहीं लगा सकती, वह कहता है। अगर इस अंडे से 1% भी चांस है फिनिक्स के वापस आने का, तो मैं इसे नुकसान नहीं होने दूंगा।
फॉक्स गर्ल एलेक्स के शांत व्यवहार को देखकर सोचती है, लगता है ये अंडा एलेक्स को चाहिए। वह कहती है, ठीक है, इसे तुम रख लो और इसका अच्छे से ख्याल रखना। और अगर इसमें से कुछ निकले तो उसे ट्रेन करना, क्योंकि मुझे इससे फायर एलिमेंट की ऊर्जा महसूस हो रही है। एलेक्स सोचता है, अगर इसमें से कुछ नहीं निकला तो मैं इसे जिया को दे सकता हूँ, क्योंकि उसके पास भी फायर एलिमेंट है। एलेक्स वह अंडा उठा लेता है और दोनों माउंटेन से नीचे उतरते हैं। फॉक्स गर्ल कहती है, हम आजाद हो गए। लगता है हमें कैद इसलिए किया गया था ताकि हम ये अंडा ले सकें, लेकिन हमें ही क्यों चुना गया? एलेक्स सोचता है कि इस अंडे ने मेरी उस विशेष तकनीक की ऊर्जा महसूस कर ली हो, जिसे मैंने अतीत में इस्तेमाल किया था। शायद इसने मुझे खींच लिया ताकि मैं इसे ले सकूं। कुछ समय बाद 3 महीने बीत जाते हैं, लेकिन वे अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे थे। फॉक्स गर्ल कहती है, इतने समय के बाद भी वह एंशियंट सिटी नहीं मिली जिसकी हमें तलाश थी। तभी एलेक्स को वह बर्ड ड्रॉप याद आता है जो पहले मिली थी, और वह अचानक से उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। वह ड्रॉप उन दोनों को एक विजन दिखाने लगती है, जिसमें कई मटर्स तबाह हो रहे थे। फॉक्स गर्ल कहती है, यह बहुत खतरनाक पावर है। बर्ड की ड्रॉप उन्हें एक सिटी का गेट भी दिखाती है। एलेक्स सोचता है, लगता है इस ब्लड ड्रॉप और इस सिटी का कुछ लिंक है। वह ब्लड ड्रॉप को रखता है और कहता है, लगता है हम अब अपनी डेस्टिनेशन के बहुत करीब हैं। अब वे एक पैलेस के गेट पर पहुंचते हैं, जहां एलेक्स कहता है, कहानियों के मुताबिक यहाँ 7 किंग्स होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। फॉक्स गर्ल चिल्लाकर पूछती है, क्या कोई यहाँ है? एलेक्स कहता है, अगर यहाँ कोई खतरनाक बंदा था तो वह तुम्हारी आवाज सुनकर यहाँ आ जाता। क्या तुम हमें मरवाना चाहती हो? फॉक्स गर्ल कहती है, उस एल्डर ने हमें यहाँ बुलाया था, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। एलेक्स सोचता है, इस पैलेस के पास कुछ टाउन है, हो सकता है सभी लोग वहाँ हों, हमें भी वहीं चलना चाहिए। वे उस टाउन में पहुंचते हैं जहाँ पहले से कई कल्टीवेटर्स खड़े थे। एलेक्स उनमें से एक मोटे लड़के से मिलता है और कहता है, तुम अचानक कहाँ गायब हो गए थे? वह लड़का जवाब देता है, उस जंगल में घुसते ही हम रास्ता भूल गए थे। इसी बीच फ्लूट वाला आदमी फॉक्स गर्ल से पूछता है, क्या तुम्हें वो ट्रेजर मिल गया? एलेक्स सोचता है, लगता है फॉक्स गर्ल के पास बहुत सारे सीक्रेट हैं। इसी बीच जेसिका एलेक्स को फॉक्स गर्ल के पास देखकर जलन महसूस करती है। एलेक्स और फॉक्स गर्ल जब टाउन में दाखिल होते हैं, तभी मोटा लड़का दौड़ता हुआ एलेक्स के पास आता है और फुसफुसाकर पूछता है, ये फॉक्स गर्ल उस फ्लूट वाले बंदे को कैसे जानती है? एलेक्स थोड़ा चौंकता है, फिर सिर हिलाकर कहता है, मुझे खुद नहीं पता। दूसरी तरफ लिंथियान दूर खड़ा एलेक्स को घूर रहा था। जैसे ही वह उसे देखता है, वह मुड़कर अपने एक गोल्डन बालों वाले दोस्त से कहता है, वही लड़का है जिसने मुझे घायल किया था। उधर एलेक्स कर्ल की तरफ मुड़कर पूछता है, तुम उस फ्लूट वाले को कैसे जानती हो? कर्ल रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब देती है, वो तो तुम खुद पता लगा लेना। इतने में वो गोल्डन बाल वाला लड़का फॉक्स गर्ल के पास आता है और एक शाही मुस्कान के साथ कहता है, आप जैसी खूबसूरत लड़की तो हमारी एकेडमी की शान होनी चाहिए। फॉक्स गर्ल हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं आपकी एकेडमी में आना ही चाहूंगी, और चाहूंगी कि आप ही मुझे पूरा कैंपस दिखाएं। ये सुनकर एलेक्स झुंझलाकर बोलता है, वाह, ये लड़का तो तुम्हें इतना बढ़िया ट्रीट कर रहा है और मेरा हाल तक नहीं पूछा किसी ने। क्या मैं ताकतवर कल्टीवेटर नहीं हूँ? मुझे कोई इनवाइट क्यों नहीं करता? फॉक्स गर्ल हंसते हुए कहती है, तुम इतना खाते हो कि कोई नहीं चाहेगा उनका खाना खत्म हो जाए। गोल्डन बाल वाला लड़का एलेक्स की ओर मुड़कर कटाक्ष करता है, मैंने सुना है तुमने लिंथियान को घायल किया था और अक्सर लोगों पर अटैक करते रहते हो। ऐसे पागल लोगों को कोई क्यों इनवाइट करेगा? एलेक्स शांत भाव से जवाब देता है, हाँ, मैंने उसे हराया था, लेकिन मैं हर वक्त उसकी बातें नहीं करता। मैं घमंडी नहीं हूँ। इस पर लिंथियान तुरंत बोल उठता है, अगर तुम घमंडी नहीं होते तो थर्ड एल्डर का ऑफर ठुकराकर मजाक न बनाते, और जब तुम आए थे तो कहते फिरते थे कि यहाँ अपने किसी दोस्त को लाना चाहते हो। एलेक्स हल्की हंसी के साथ कहता है, वो तो बस एक मजाक था। गोल्डन बाल वाला लड़का गुस्से से भड़क जाता है, थर्ड एल्डर का ऑफर तुम्हें मजाक लगता है? तुम जैसे लड़के उस सम्मान के लायक ही नहीं हो। अब एलेक्स भी शांत नहीं रहता।
वह गंभीर होकर कहता है, तुम खुद को क्या समझते हो जो इतनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रहे हो? अगर लड़ना है तो सीधे बोलो। गोल्डन बाल वाला लड़का तुरंत अपनी स्पीयर निकालता है और एलेक्स की ओर बढ़ता है, लेकिन एलेक्स आसानी से उसका वार रोकते हुए कहता है, मेरा सपना है तियानसेन एकेडमी में जाना और ताकतवर बनना, लेकिन लगता है वहां भी मुझे तुम्हारे जैसे नमूनों से जूझना पड़ेगा। तो क्यों ना भी ही निपट लें। एलेक्स भी हमला करने को बढ़ता है, लेकिन तभी थर्ड एल्डर वहां प्रकट होते हैं और गंभीर स्वर में दोनों को रोक देते हैं। गोल्डन बाल वाला लड़का कहता है, ठीक है, ये अधूरी लड़ाई फिर कभी पूरी होगी। थर्ड एल्डर सभी को संबोधित करते हैं, तुम सब यहाँ तक पहुंचे हो, इसका मतलब है कि तुम तियानसेन एकेडमी के योग्य हो। लेकिन याद रखो, एक दिन तुम्हें बाहरी दुश्मनों से लड़ना होगा, इसलिए आपस में लड़ना बंद करो। उसी समय दूर एक भारी घंटी बजती है। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा टाउन कांप उठता है। कई कल्टीवेटर्स घबरा कर कहते हैं, ये तो वॉर की घंटी है। दूसरे कहते हैं, शायद ये सिर्फ चेतावनी हो, कोई बैटल तो शुरू नहीं हुई। एलेक्स को जैसे ही वॉर शब्द सुनाई देता है, वह तुरंत टेलीपैथी के जरिए थर्ड एल्डर से संपर्क करता है और बताता है, वो जंगल वाला मॉन्स्टर जिसे हमने देखा था, वो अकेला नहीं था। मुझे लगता है धीरे धीरे ये मॉन्स्टर्स हमारी दुनिया में घुस रहे हैं। थर्ड एल्डर चिंतित स्वर में जवाब देते हैं, हमें भी ऐसे ही कुछ संकेत मिले हैं, लेकिन फिलहाल तुम ये बात किसी और को मत बताना, वरना लोगों में डर फैल जाएगा। एलेक्स सिर हिलाकर हामी भरता है और यहीं पर यह एपिसोड समाप्त होता है।